हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपका क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके इस वीडियो में आज लेकर आया हूँ। तो आइए हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, परजीवियों को परिभाषित कीजिए कि परजीवी क्या होते हैं। तो इसका आंसर है, परजीवी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे या अन्य पौधों या जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उस पर पनपते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे कि अमरबेल का पेड़ आपने देखा होगा, जो दूसरे पेड़ पे क्या होता है, चारों ओर से घेर के रखता है, उसके ऊपर वो पनपता है, उसी से अपना भोजन को प्राप्त करता है। इसका दूसरा प्रश्न है, उन जीवाणुओं के नाम बताइए जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जीवाणु है, उसका नाम क्या है, राइजोबियम है। एक ऐसा जीवाणु है जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है। पीले और पतले और नलीदार तने वाले एक परजीवी पौधे का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या है, अमरबेल है। परजीवी का एक उदाहरण दीजिए। तो परजीवी क्या है, अमरबेल ही, ठीक है, हमने ऊपर देखा भी है ना। एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जो कीड़ों को फंसाता है और उसी से ही अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। तो वो कौन सा प्लांट है, पिक्चर प्लांट, जिसे घर पन्नी भी कहते हैं हिंदी में। एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों ही प्रकार का पोषण होता है। तो वो कौन सा है, कीटभक्षी पौधा होता है। प्रश्न नंबर 7वां है, बरसात के मौसम में सड़ती हुई लकड़ी पर उगने वाले रेदार छतरी जैसे धब्बे क्या कहलाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, जो छतरीदार जैसे धब्बे होते हैं उनको हम कवक कहते हैं। इसका आंसर क्या है, कवक है। इसके प्रश्न नंबर 8वां है कि कोशिकाओं को कैसे देखा जा सकता है। कोशिकाओं को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से ही क्या है, हम उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न नंबर 9वां है कि कोशिका में केंद्रक कहाँ पर स्थित होता है। तो कोशिका में जो केंद्रक है वो केंद्र के अंदर स्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रश्न नंबर 11वां है कि पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अपना भोजन के लिए कच्चा माल परिवेश से प्राप्त करते हैं। इसी बार प्रश्न नंबर 12, पौधे में भोजन का संश्लेषण सामान्य कहाँ पे होता है। जो वो खाने को बनाते हैं पेड़ पौधे, तो वो कहाँ पे बनाते हैं, पत्तियों में उनका भोजन का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर क्या है, पत्तियाँ। इसका प्रश्न नंबर 13 है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। कुछ पौधे कीटों को क्यों खाते हैं। कीट भक्षी ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। इसका प्रश्न नंबर 15वां है कि भोजन के घटक क्या हैं। तो भोजन के घटक क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी क्या हैं, भोजन के घटक हैं। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। कीटभक्षी पौधे जैसे पिक्चर प्लांट कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 17वां, पोषण से आप क्या समझते हैं। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर के द्वारा उसके उपयोग करने की विधि ही पोषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण को ये नाम क्यों दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण क्यों बोला जाता है, क्योंकि भोजन का संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, परपोषी क्या है। जंतु और अधिकांश अन्य जीव पौधों के द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें परपोषी कहते हैं। रंध्र क्या है, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती हैं पत्तियां, ऐसे छेदों को हम रंध्र कहते हैं। स्वपोषी क्या है, किसे कहते हैं। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो सरल पदार्थों से अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। परपोषी पोषण क्या है। परपोषी पोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें जीवित रहने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर
रहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये भोजन के घटक है और इन्हीं घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न 24वां, क्लोरोफिल किसे कहते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं, ठीक है। तो हरे पौधों में जो ये हरे रंग का जो वर्णक होता है पत्तियों के अंदर, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करता है, इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। प्रश्न नंबर 25वां है कि कवक कहाँ और किन परिस्थितियों में उगते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े और अन्य वस्तु पर उगते हैं जिन्हें लंबे समय तक गर्म और आर्द्र मौसम में छोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26वां है कि कवक कैसे बढ़ते और विकसित होते हैं। तो कवक के बीजाणु आमतौर पर हवा में मौजूद होते हैं। जब वे गीली और गर्म चीज़ों पर उतरते हैं तो अंकुरित होकर वो क्या होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। शैवाल हरे रंग के क्यों होते हैं। शैवाल हरे रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है जो इन्हें हरा रंग देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन स्वयं बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये क्या है, आवश्यक कच्चा माल है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण पत्तियां कर पाती हैं, पौधे करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है क्या कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसका उत्तर है कि कीट भक्षी पौधों में पत्तियां होती हैं इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अर्थात वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है कि शैवाल क्या है। तो हम अक्सर तालाबों या अन्य स्थित जल निकायों में चिपचिपे हरे धब्बे आपने देखे होंगे। ये आमतौर पर इसी को ही हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, जो जीवों की वृद्धि से बनते हैं। इसके प्रश्न नंबर 31 है कि जीवों को भोजन की जरूरत क्यों होती है। तो भोजन जीवों को अपने शरीर का निर्माण करने, बढ़ने, शरीर की क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करने और जीवन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। इसे प्रश्न नंबर 32 है कि पिक्चर प्लांट जैसे पौधों को उस मिट्टी से सभी आवश्यक तत्व क्यों नहीं मिलते जिसमें वो उगते हैं। तो पिक्चर प्लांट जैसे पौधों को उस मिट्टी से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं जिसमें वे उगते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व की कमी होती है। इसका प्रश्न नंबर 33वां है अमरबेल क्या है। तो अमरबेल एक ऐसा परजीवी पौधा है, ये तने और शाखाओं की चारों ओर लिपटी पीली नलिका द्वारा संरचना होती है इसकी। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये जिस पौधे पर चढ़ता है उससे तैयार भोजन को ही क्या करता है, ग्रहण करता है। इसका प्रश्न नंबर 34वां है कि फलीदार पौधों में राइजोबियम जीवाणुओं की क्या भूमिका है। तो फलीदार पौधों में मौजूद राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसे घुलनशील रूप में बदल देता है और इस प्रकार नाइट्रोजन इसीकरण में सहायता करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 35वां है कि कुछ पौधों के पत्ते गहरे लाल, बैंगनी, भूरे रंग के होते हैं। क्या ये पत्ते फिर प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो हरी पत्ती के अलावा अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, जैसे लाल, भूरे और अन्य रंगों की प्रचुर मात्रा हरे रंग को ढक देती हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 36वां है कि पत्तियों में ऐसा क्या विशेष है कि वे भोजन का संश्लेषण करती है जबकि पौधे के अन्य भाग नहीं कर सकते। तो पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल नाम के एक हरे रंग का द्रव होता है, वर्णक होता है और ये पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में भी मदद करता है और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन संश्लेषण करने में, तैयार करने में भी मदद करता है। तो ये थे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। 36 क्वेश्चन हैं जो आपको कराएं। आई होप आपको सबके आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।